नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बड़ी खबर बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को तगड़ा झटका लगा है। मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है पंजाब सरकार को, जब उसे उत्तर प्रदेश भेजना होगा। आपको बता दें, एक लंबी लड़ाई चली है उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के बीच में मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने की कई बार गुहार लगाई गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बताया गया कि वहां पर कई मामले ऐसे हैं जिसमें सुनवाई करनी है, जरूरत है मुख्तार अंसारी की, लेकिन मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नहीं भेज रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया है और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। पहले अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, क्या जानकारी निकल के आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सबसे पहले आसान शब्दों में बताइए दर्शकों को। देखिए, कोर्ट ने जो फैसला पढ़ा है उसका मतलब साफ है कि कोर्ट ने ये कहा है कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर पंजाब से वापस यूपी की जेल में भेजा जाएगा। यहाँ की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जहाँ पर उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, वो ये तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को आगे यूपी की बांदा जेल में रखा जाए या कहीं और। ये कोर्ट ने आदेश पढ़ा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि मुख्तार अंसारी की वो अर्जी जिसमें उसने यूपी में दर्ज आपराधिक मुकदमों को पंजाब में ट्रांसफर करने की मांग की है, उसे कोर्ट खारिज करता है। तो ये 3 लाइनों का कोर्ट ने आदेश पढ़ा है और इसके बाद कुछ देर बाद विस्तृत आदेश की कॉपी आएगी। लेकिन नावेद, इस आदेश के मायने बहुत साफ हैं कि जो कुछ एक पहली बात यह कि पंजाब सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यूपी सरकार का आरोप ही ये था कि एक गैंगस्टर को एक राज्य की सरकार मिली भगत के चलते बचा रही है, उसे वापस यूपी भेजने में आनाकानी कर रही है। यूपी सरकार का ये कहना था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ गंभीर मुकदमे लंबित हैं, 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। 2019 में उसे पंजाब में एक केस में वापस पंजाब ले जाया गया और यहाँ पर जब उसको पंजाब की पुलिस लेकर के गई तब यहाँ के कोर्ट से अनुमति भी नहीं ली गई थी। उसके बाद से लगभग 26 बार यूपी की लोकल कोर्ट ने उसकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किए, लेकिन मुख्तार अंसारी बचता रहा। और रोपड़ जेल से जवाब आता रहा कि मुख्तार अंसारी को डायबिटिक है, मुख्तार अंसारी को हाइपरटेंशन है, मुख्तार अंसारी के साथ दूसरी दिक्कतें हैं, इस वजह से उसे भेजा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार का ये कहना था कि ये एक बचकानी दलीलें हैं, जिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है वो बचकाने हैं, और मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में रह करके अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, और मुख्तार अंसारी जो कुछ कह रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं पंजाब सरकार नजर आ रही है। पंजाब सरकार का ये कहना था कि हमें मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूपी सरकार की अर्जी को सुनना नहीं चाहिए। पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आर्टिकल 32 यानी वो संविधान का वो मूल अधिकार जो एक आम शख्स को अधिकार देता है कि वो अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, वो एक राज्य को अधिकार नहीं देता कि उसके तहत किसी दूसरे राज्य के खिलाफ कोर्ट का रुख किया जाए। तो ये पंजाब सरकार की दलील थी। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मुख्तार अंसारी पेश हुए थे और उनका ये कहना था कि मुख्तार अंसारी के पक्ष में जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो एक पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, उनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जरूरी है कि मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके ताकि वो यहाँ पर दर्ज जो आपराधिक मुकदमे हैं उनके दौरान ट्रायल को फेस कर सके। तो ये यूपी सरकार की दलील थी, लेकिन एक बात साफ नजर आ रही थी। और मुख्तार अंसारी का ये कहना था कि उसकी जान को खतरा है अगर वो यूपी भेजा जाता है। वो यूपी में जो दर्ज मुकदमे हैं उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकता है। उसका ये भी कहना था कि दलीलें कई सारी दी गई, लेकिन दलीलें काम नहीं आई। उत्तर प्रदेश सरकार के हक में फैसला आया। अरविंद बने रहिए हमारे साथ। अविनाश का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए। अविनाश, उत्तर प्रदेश सरकार लंबे वक्त से चाह रही थी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लेकर आया जाए। फाइनली अब वो घड़ी भी आ गई है। कौन कौन से बड़े मामले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी लाना चाहती थी, लेकिन चार्जशीट नहीं हो पा रही थी सिर्फ उसके पंजाब में रहने की वजह से? देखिए नवेद, जहां तक मुकदमों का सवाल है तो 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं और काफी गंभीर मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। चाहे हम मऊ की बात करें, गाजीपुर की बात करें, और तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो कि लंबित पड़े हैं। और इसी आधार पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि ऐसे लंबित मामलों का निपटारा अगर करना है तो मुख्तार अंसारी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश लाना होगा। हालांकि इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से नवेद, जब सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई चल रही थी तो ये याचिका डाली गई थी
कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इन मामलों की सुनवाई हो सकती थी, लेकिन उस वक्त एमपीएमएलए कोर्ट ने उस याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। एमपीएमएलए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक मुख्तार अंसारी की पेशी कोर्ट में नहीं होती है उन मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती है। तो देखिए, एक मजबूत आधार यूपी सरकार के पास ये था। और जहां तक सवाल टकराव को लेकर है, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब सरकार और यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को लेकर बिल्कुल आमने सामने थी। बार बार बीजेपी और यूपी सरकार के ऊपर सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस और पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया था नवेद, उसमें साफ तौर पर कहा गया था पंजाब सरकार की तरफ से कि मुख्तार अंसारी को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और तमाम तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवेद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को डबल झटका लगा है, क्योंकि देखा जाए तो मुख्तार अंसारी को अब मजबूरन पंजाब सरकार को 2 हफ्ते के अंदर यूपी भेजना पड़ेगा। और अब यहां पर जो एमपीएमएलए कोर्ट है वो तय करेगा कि मुख्तार अंसारी को पहले बांदा जेल में रखा जाए या किसी और जेल में रखा जाए, क्योंकि गौरतलब है कि 2 साल पहले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही थे यहां पर, और तब एक उगाही के मामले को लेकर पेशी पर ले जाया गया। और तब हालांकि जब सुनवाई, जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया नवेद, तभी यूपी सरकार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पंजाब सरकार ने वो मामला वहां पर दर्ज कराया था और उसमें पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को साजिशन यहाँ से ले जाया गया। लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि इस पूरे मामले को जी अविनाश, मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश आना कितना बड़ा मामला है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं तो वहां पर जिक्र करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो गुंडा तंत्र है उसे खत्म किया और जो दूसरी जेलों में बंद है, झुकते फिर रहे हैं, उन्हें भी हम वापस खींच के ला रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर नवेद इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी पंजाब सरकार और यूपी सरकार के लिए नाक का सवाल बन गए थे। और जिस हिसाब से सुनवाई चली, और आपने भी कहा कि पंजाब जिस तरीके से बंगाल चुनाव में भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र हुआ, तो निश्चित तौर पर यूपी सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है। और देखिए, जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी का है, तो मुख्तार अंसारी का पहले की सरकारों की अगर बात करें तो आपको याद होगा जो पहले की सरकारें थी उसमें काफी दबदबा हुआ करता था, तूती बोला करती थी। और खासकर अगर हम पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की बात करें तो मुख्तार अंसारी ने पिछले कई दशकों तक यहां पर कह सकते हैं कि जो एक संगठित अपराध का क्षेत्र था उसमें एक लंबे समय तक अपना दबदबा कायम रखा। हालांकि इस दौरान मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप लगा। और अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो उसी कृष्णानंद राय की पत्नी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, अलका राय, उन्होंने तकरीबन 3 बार पत्र लिखा प्रियंका गांधी को, और उस पत्र में सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के साथ साथ पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए, ये जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी को लेकर है, तो ये लड़ाई पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच में तो थी ही, साथ ही में ये एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है। क्योंकि मुख्तार अंसारी, देखिए आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे, और हालांकि अगर मौजूदा दौर की बात करें तो चूंकि वो विधायक भी हैं, लेकिन अब मुख्तार अंसारी को जब यूपी भेजने का आदेश जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद कितने दिन लगते हैं मुख्तार अंसारी को यूपी लाने में। हालांकि देखिए, एक बात और है, मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से और मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से कई बार ये कहा गया कि मुख्तार अंसारी को खतरा है उत्तर प्रदेश में। इसके पीछे यह हवाला दिया गया कि मुन्ना बजरंगी, जिसकी हत्या की गई थी, मुन्ना बजरंगी जो कि एक शातिर अपराधी था और मुख्तार अंसारी के गैंग का एक शूटर माना जाता था, मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में मारा गया। तो उस हत्या को लेकर भी यह हवाला दिया गया और यह आरोप लगाया गया यूपी सरकार पर और जो यहां पर पॉलिटिकल कनेक्शन है उनके ऊपर कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा हो सकता है। चलिए, तो जान को खतरा होने की दलील दी गई थी मुख्तार अंसारी की तरफ से, और साथ ही पंजाब सरकार की तरफ से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था, लेकिन ये दोनों ही कारण काम नहीं आए। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ ही अरविंद से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई लाइफलाइन बाकी है मुख्तार अंसारी के पास। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुख्तार अंसारी को अब उत्तर प्रदेश भेजना पड़ेगा पंजाब सरकार को। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में किस जेल में रहेगा मुख्तार अंसारी, इसको लेकर अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। वहाँ की जो लोकल कोर्ट है वो इस पर फैसला सुनाएगी। अरविंद, क्या मुख्तार अंसारी के पास अभी कोई लाइफलाइन बाकी है या अब उत्तर प्रदेश की जेल जाना ही पड़ेगा?
देखिए नावेद, मुख्तार अंसारी के पास अभी फिलहाल कोई राहत का विकल्प नहीं है। उनको निश्चित तौर पर यूपी में उनके खिलाफ जो गंभीर मुकदमे लंबित हैं, गंभीर धाराओं में जो मुकदमे लंबित हैं, उनमें अपना पक्ष रखने के लिए, उनमें ट्रायल को फेस करने के लिए यूपी की अदालतों में पेश होना ही होगा। हाँ, सुरक्षा कारणों का जिनका वो हवाला दे रहे थे, उनको लेकर के वे जरूर निचली अदालत में अर्जी लगा सकते हैं और फिर कोर्ट को यह तय करना है कि उनके सुरक्षा कारणों को देखते हुए उन्हें किस जेल में रखा जाए। जी, आपके पास आ रहा हूं विशाल, ये बताइए कि आखिर एक अपराधी, या ये कह सकते हैं क्या सिर्फ पॉलिटिकल चीजें ही थी जिसकी वजह से पंजाब सरकार बहुत ज्यादा कोशिश में थी मुख्तार अंसारी को पंजाब में ही रखने को लेकर? जी बिल्कुल, पंजाब सरकार की बात करें तो यहाँ पर चाहे मंत्री हैं चाहे मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा एक ही दलील देते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा मुख्तार अंसारी को लेकर, वो निर्णय जो है मान्य होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि अगर उत्तर प्रदेश को सौंप दिया जाए तो उत्तर प्रदेश को जो है वो सौंप दिया जाएगा। अब पिछले करीब 2 सालों से जो है मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और जिस मुकदमे को लेकर जो है वो रोपड़ जेल में बंद है उसमें अभी तक जो चार्जशीट भी दायर नहीं करती। तो कहीं ना कहीं सवाल जो थे वो पंजाब सरकार पर खड़ते नजर आ रहे थे और वहीं विपक्ष जो है पंजाब सरकार का वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहा था कि पंजाब सरकार जो है वो मुख्तार अंसारी के केस क्यों लड़ रही है, क्यों इतना पैसा बहाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर जो था वो क्वेश्चन मार्क लगता रहा था। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी को मुख्तार अंसारी को सौंप देना चाहिए, तो अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कहती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों का अलग अलग जगह से हमारे साथ, अविनाश, अरविंद और विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्तार अंसारी के पास अब वक्त नहीं है, 2 हफ्ते का वक्त है जब पंजाब सरकार को उसे उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपना ही होगा, यानी कि अब मुख्तार अंसारी यूपी जाना ही पड़ेगा। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बात देश की बहस की कर लेते हैं। देश की बहस में आज जो मुद्दे हैं वो आपको बता दें। कोरोना की दूसरी लहर क्या वाकई घातक है? क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति का तोड़ किसी राजनीतिक दल के पास है? और तीसरा, किसान आंदोलन के नाम पर आम लोग क्यों हो परेशान? इन तीनों में से एक को आपको चुनना है। वोटिंग के विकल्प आपके सामने। न्यूज नेशन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक पेज पर जाकर आप आज का मुद्दा चुन सकते हैं।